नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सोलर फैंस गार्ड या झटका मशीन के अंदर जितने भी टाइप के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, 8 केवी का, 5 केवी का, 10 केवी का, 12 केवी का, 15 केवी का, सभी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग डाटा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, तो वो सारा इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में चेंज कर देता है। मान लीजिए ये जो पीसीबी होती है जिसके साथ ये कनेक्टेड रहता है, ये पीसीबी जो होती है वो 12 वोल्ट से ये लगभग 550 वोल्ट के करीब आउटपुट हमें दे देती है यहाँ पर, जहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमने करना है। और उसी 500 550 वोल्ट को फिर ये आगे जो ट्रांसफार्मर होता है, जितना भी हमने ट्रांसफार्मर लगाया है 5 केवी का, 8 केवी का, उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर के हिसाब से वोल्टेज है वो स्टेप अप करके हमें मशीन है वो आउटपुट में झटका देती है। इसको मैं एक बार साइड कर लेता हूँ। तो पहले तो बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या इसके लिए। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें जो बॉबिन होती है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें 3 1 नंबर की बॉबिन चाहिएगी। 3 1 नंबर की बॉबिन चाहिए और 3 नंबर हमें पत्ती चाहिएगी, या जो ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए जो पत्ती यूज की जाती है वो 3 नंबर की पत्ती होगी। तो इन चीज़ों को हमने लेना है। और जितने भी ट्रांसफार्मर बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर 5 केवी, 8 केवी, 10 केवी, 12 केवी और 15 केवी ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। सभी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड वायर गेज है या वायर गेज जो होता है वो एक ही रखूंगा। और जो सभी ट्रांसफार्मर है उनके टर्न से हम उनकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा करेंगे। तो सभी जो ट्रांसफार्मर है उनके अंदर जो प्राइमरी होगी, प्राइमरी के अंदर जिस कॉपर वायर का यूज करना है हमें, कॉपर वायर जो लगेगी उसका जो वायर का गेज होगा वो हमें 18 लेना है। और जो सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी के अंदर जो वायर गेज होगा वो 31 होगा। अब वायर गेज है, टर्न से हम इसके आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं 5 केवी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूंगा। 5 केवी का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें कितने टर्न प्राइमरी में लगाने हैं और कितने टर्न सेकेंडरी में लगाने हैं। तो इसका जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी वाली जो साइड होती है वो ये होती है जो पीसीबी से कनेक्ट रहती है। और जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी जहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज है वो मिलती है ट्रांसफार्मर से, तो वो सेकेंडरी होती है जहाँ से हमें हाई वोल्टेज का करंट मिलता है। तो ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी हो गई। अब एक बात सभी जो ट्रांसफार्मर है उनमें कॉमन रहेगी, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर है हमारा स्टेप अप होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी की जो वायर होती है उसके अंदर टर्न कम होते हैं और वो वायर मोटी होती है। और जो सेकेंडरी है इसकी, सेकेंडरी जो होती है ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी की जो वायर होती है वो पतली होती है और टर्न उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर हम जो वायर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसका गेज जितना ही कम होगा वो वायर उतनी ही मोटी होती जाएगी, और जिसका गेज है वो ज़्यादा होगा वो वायर उतनी ही पतली होगी। तो इसका मतलब ये है, ये जो 18 नंबर वाली जो वायर है, स्टैंडर्ड वायर गेज जिसका 18 है, वो वायर मोटी है जिसे हम प्राइमरी में लेंगे। और जो सेकेंडरी के लिए हम लेंगे 31 नंबर की जो वायर लेंगे वो पतली वायर होगी, पतली वायर होगी। सभी जो ट्रांसफार्मर बताऊंगा उसके अंदर वायर यही रखनी है हमने, प्राइमरी के लिए 18 वाली और सेकेंडरी के लिए 31 वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 केवी ट्रांसफार्मर की। 5 केवी का ट्रांसफार्मर है। 5 केवी ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी के अंदर हमने
13 टर्न लगाने हैं। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर हमने 450 टर्न लगाने हैं। वायर गेज क्या रहेगा, वायर गेज प्राइमरी के अंदर मोटी वायर चाहिएगी तो 18 SWG की वायर लगाएंगे और सेकेंडरी के अंदर 31 SWG वायर लगा देंगे हम। तो गेज सेम ही रहेगा सभी ट्रांसफार्मर का, टर्न कम ज़्यादा होंगे सभी के। तो 5 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी के अंदर हम 13 टर्न लगाएंगे और सेकेंडरी के अंदर हम 450 टर्न लगा देंगे। तो ये एक 5 kV का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 8 kV का ट्रांसफार्मर। 8 kV का ट्रांसफार्मर और जो 5 kV का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़े से ही टर्न 8 kV में ज़्यादा होते हैं, 5 kV में कम होते हैं। तो 8 kV का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर हमने टर्न लगाने हैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ टर्न। जो टर्न लगाने हैं वो हमने 15 लगाने हैं। इसके अंदर 13 थे, इसके अंदर 15 टर्न है। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर 5 kV के अंदर 450 टर्न लगे थे, लेकिन जो 8 kV का इसके अंदर टर्न हमने 550 लगाने हैं। तो ये एक 8 kV का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अब इसके बाद में 10 kV का ट्रांसफार्मर है। 10 kV का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी के अंदर हमने इसके अंदर टर्न लगाने हैं वो 18 लगाने हैं। प्राइमरी के अंदर 18 टर्न लगाने हैं। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर हमने 650 टर्न लगाने हैं। देखिए 450 इसमें 5 kV में 450 है, 8 kV में 550 है और 10 kV के अंदर 650 टर्न है। वायर गेज सेम ही रहेगा सभी ट्रांसफार्मर का। तो इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो 12 kV का ट्रांसफार्मर है। 12 kV का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिख दिया है। प्राइमरी के अंदर 12 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हमने 22 टर्न लगाने होते हैं, 22 टर्न लगाने हैं। और जो सेकेंडरी है इसकी 12 kV ट्रांसफार्मर की, इसके अंदर हमने 700 टर्न लगाने हैं। अब इसके बाद में है 15 kV का ट्रांसफार्मर। 15 kV का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी और सेकेंडरी। इसकी जो प्राइमरी है इसके अंदर हम 25 टर्न लगाएंगे, 25 टर्न लगाएंगे। और जो सेकेंडरी है इसके अंदर 760 टर्न के करीब टर्न लगा देंगे हम। वायर गेज सभी के अंदर सेम रहेगा। प्राइमरी के अंदर हमने यूज करना है 18 नंबर की जो वायर होती है वो, और जो सेकेंडरी होती है उसके अंदर हमने यूज करना है 31 नंबर की वायर, या 31 नंबर SWG कह सकते हैं आप। इस प्रकार अपने इस गेज की वायर सभी ट्रांसफार्मर के अंदर लगेगी और ये इसका जो डाटा है वो टर्न को कम ज़्यादा करके हम कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर टर्न कम है और जो सेकेंडरी है उसके अंदर टर्न है वो ज़्यादा है। 5 kV में प्राइमरी में 13 टर्न है और सेकेंडरी के अंदर 450 टर्न है। 8 kV में प्राइमरी में 15 टर्न और सेकेंडरी में 550 टर्न। 10 kV के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के अंदर 18 टर्न है और सेकेंडरी के अंदर 650 टर्न है। 12 kV का ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर प्राइमरी में 22 टर्न है और सेकेंडरी में 700 टर्न है। 15 kV के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में 25 टर्न और सेकेंडरी में 750 के करीब या 760 टर्न लगाने हैं। तो ये आपके ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का डाटा हो गया। बॉबिन के बारे में मैंने बता दिया है, 1 नंबर की बॉबिन लगेगी और जो 3 नंबर की पत्ती लगेगी। आप मार्केट में जाकर ये बोल सकते हैं 1 की बॉबिन चाहिए तो वो आपको दे देगा। तो इसके बारे में और कोई अगर आपके मन में डाउट है तो वो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर चैनल पर आप नए हैं और हमारी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो भी वर्क रहता है सभी रिपेयरिंग सिखाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी आप कमेंट में मुझे बता दिया करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो और मैं आपकी आवश्यकता के हिसाब से वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों धन्यवाद।